ओके फ्रेंड, तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है HCI का, और इंट्रोडक्शन डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 2 भी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ टॉपिक कवरिंग करेंगे, जिसके अंदर हमने ये सिंपली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, ये जो कुछ टॉपिक है इस स्लाइड के अंदर इन्वॉल्व है और इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट टू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आते हैं ठीक है इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द टेक्नोलॉजी अबाउट मेकिंग टेक्नोलॉजी इजी टू यूज। मतलब हम टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को किसी तरह और भी आसान बना सकते हैं। इट इज़ अबाउट मेकिंग टेक्नोलॉजी इज टू यूज एंड अंडरस्टैंड सो पीपल कैन अचीव देयर गोल एंड एफिशिएंटली एंड एंजॉयबल, ताकि लोग अपने गोल को आसानी से हासिल करें और इसको हर सोशल मीडिया के साथ जब यूज़र इंटरेक्ट होते हैं तो हर एक मोमेंट वो एंजॉय करें। ठीक है, तो आजकल हम देख भी रहे हैं ना कि हम अगर हम रील को देखते हैं तो हमारा टाइम किस तरह फास्ट क्विकली गुजरता है। तो इसी तरह ये सब जो कुछ कमाल है ये ह्यूमन HCI के थ्रू की जाती है। ये सब कुछ इंटरेक्शन, ये सब कुछ मतलब यूज़र को अट्रैक्ट करना, ये सब कुछ HCI का ही कमाल है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि किस तरह एक यूज़र को अट्रैक्ट करना है हमें अपनी मीडिया की तरफ। ठीक है, तो इंटरेक्शन डिज़ाइन एज अ पार्ट ऑफ HCI डेट फोकस। इसी तरह इंटरेक्शन डिज़ाइन जो है मतलब एक डिज़ाइन को इंटरेक्ट करना, ये हमारे पास HCI का पार्ट है। डेट फोकस ऑन द डिज़ाइन ऑफ द यूज़र इंटरफेस। इस तरह की ये डिपेंड करता है, फोकस करता है इंटरफेस पर। सो इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट आर इजी टू यूज, लर्न एंड रिमेंबर। इंटरेक्शन डिज़ाइन कंसिडर द नीड ऑफ द यूज़र, द context in which they will be using the product and the constraint of the technology. By understanding the user and their needs, they design intervention to improve the situation. This might involve creating new pictures, changing the user interface, or even changing the way the product used. By understanding the user and their needs, our user की need understand करना, then they design intervention to improve the situation, और इसी तरह intervention को क्या करना, improve करना। This might involve creating new features or changing the user interface or even changing the way the product use. Interaction design use a variety of method to design their product. इस तरह interaction design variety of method use करते हैं अपने product को डिजाइन करने के लिए, including prototyping and evaluation. Prototyping is the process of creating a raw model of their product, test and with the user. प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि मतलब एक रॉ मॉडल को क्रिएट करना है, ताकि मतलब हम क्या करें, इस मॉडल को क्रिएट करने में लोग से कुछ फीडबैक लेगा और उसको डिज़ाइन करने में रॉ मॉडल हम पहले क्रिएट करें। प्रोटोटाइपिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रॉ मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट टेस्ट विद द यूजर। सो इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द यूजर टू सी हाउ दे लाइक प्रोडक्ट एंड इज टू यूज। और इसी तरह हम इसके बारे इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन मतलब यूजर से फीडबैक लेना और अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना। इंटरेक्शन डिजाइन इज ए important part of the making technology more user friendly and enjoyable. By understanding how people interact with the technology, interaction design can create product and service that people love to use. By understanding how people interact with the technology, ये अंडरस्टैंड करना कि लोग टेक्नोलॉजी के साथ किसी तरह इंटरेक्ट हो जाते हैं। इंटरेक्शन डिजाइन कैन क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट पीपल लव टू यूज। इस तरह इंटरेक्शन डिजाइन कैन क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंटरेक्शन डिजाइन कैन क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट पीपल लव टू यूज। और इंटरेक्शन डिजाइन वो प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करते हैं जिसके साथ लोग मतलब एंजॉय करते हैं, लोग इसे पसंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डिजाइनिंग के इंट्रोडक्शन आते हैं। हमारे पास डिजाइनिंग क्या होता है, तो डिजाइनिंग मीन अचीविंग स्पेसिफिक गोल बाय डीलिंग विद द लिमिटेशन। गोल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हु द डिजाइन फॉर एंड व्हाई दे वांट। एंड डिजाइनिंग मीन अचीविंग, डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना और डीलिंग विद लिमिटेशन, और लिमिटेशन के साथ डील करना। ठीक है, गोल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हु द डिजाइन इज फॉर एंड व्हाई दे वांट इट। गोल का मतलब ये होता है कि हमें ये डिजाइनिंग क्यों, मतलब गोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिज़ाइन इज फॉर एंड वाई दे वांट इट। मतलब एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए हम अगर डिज़ाइन चाहते हैं और वो यूज़र वो डिज़ाइन क्यों चाहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, एक गोल होता है। तो डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, और गोल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हु द डिज़ाइन इज फॉर एंड वाई दे वांट इट। मतलब ये डिज़ाइन किसके लिए है और उसे क्यों चाहिए। कंस्ट्रेंट इंक्लूड मटेरियल, स्टैंडर्ड, कॉस्ट, टाइम एंड सेफ्टी कंसिडरेशन।
कंस्ट्रेंट के अंदर हमारे पास आते हैं मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे मतलब डिज़ाइनिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हो गए, जैसे हमारे पास फिजिकल स्टैंडर्ड हमारे पास है, केजी हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसे सेंटीमीटर मीटर, ये सब के सब हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, जिसका मतलब लाजमी है स्टैंडर्ड, ठीक है। कॉस्ट कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, सेफ्टी कंसिडरेशन, और इसी तरह इसके साथ साथ सेफ्टी को भी हमें क्या करना है, इससे कंसिडर करना हो। तो कंस्ट्रेंट के लिए ये सब कुछ मटेरियल आता है, मतलब जो डिजाइनिंग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। डिजाइन अपन इन्वॉल्व ट्रेड अप विद सम गोल और कंस्ट्रेंट और एडजस्ट टू मीट अदर। डिजाइन का मतलब होता है ट्रेड अप, सो वी आर सम गोल और कंस्ट्रेंट और एडजस्ट टू मीट अदर, जिसमें कुछ मीट अदर जो दूसरों के साथ क्या करते हैं, मतलब मिलाप, जरूरी मिलाप होता है। दिस कैन लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन। सक्सेसफुल डिजाइनर अंडरस्टैंड दिस ट्रेड अप एंड फैक्टर allowing for more creative and effective. This can lead to innovative solution. Successful designer understand these trade-off and factor, allowing for more creative and effective designs. Successful designer understand these trade-off and factor, allowing for more creative and effective design. दिस कैन लीड टू इनोवेटिव सोल्यूशन, मतलब ये सब कुछ यूज़ करने से हाँ, मतलब जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होते हैं, इसी तरह कंस्ट्रेंट को यूज़ करना, इस सब को यूज़ करने से हमारे पास सक्सेसफुल कैन अंडरस्टैंड लीड टू इनोवेटिव सोल्यूशन। इससे हमारे पास एक स्पेसिफिक इस सब कुछ यूज़ करने से हमारे पास एक ऐसी सोल्यूशन आ जाता है, मतलब जो हमारे पास बेमिसाल होते हैं, एक अच्छा सोल्यूशन आ जाता है, एक अच्छे प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो गोल्डन रूल ऑफ डिजाइन, अब डिजाइनिंग के हमारे पास कुछ रूल होते हैं, जैसे सिंप्लिसिटी, कीप इट सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, डोंट मेक थिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड देन नीड टू बी। मतलब हमें डिजाइनिंग को, एक प्रोजेक्ट को इतना पेचीदा नहीं बनानी चाहिए, हम सब कुछ को सादा सिंपल रखना चाहिए, ताकि यूज़र को कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ताकि वो जब डिज़ाइन यूज़ करता है तो मतलब उससे कुछ अगर एक यूज़र को कुछ समझ नहीं आता है, मतलब तो वो जो चीज़ें वो जल्दी स्किप करेगा। अगर आपने वो खूबसूरत भी बनाए हैं, अगर यूज़र को समझ नहीं आता तो वो क्या करेगा, वो सब कुछ स्किप करेगा और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यूज़ अ सिंपल स्टाइल, कलर एंड फॉन्ट थ्रू योर डिज़ाइन टू मेक इट लुक कोहेसिव एंड प्रोफेशनल, ठीक है। इस कंसिस्टेंसी हमें ये रखना है कि हमें सिंपल स्टाइल, कलर, फॉन्ट साइज, ये सब कुछ रखना है टू मेक इट कूल, कोहेसिव एंड प्रोफेशनल, ताकि हमारे पास ये कूल और प्रोफेशनल दिखा रहा होगा। सो क्लियरिटी, मेक श्योर योर डिजाइन क्लियरली कन्वे इट मैसेज और पर्पस, अवॉइड कंफ्यूजन। मेक श्योर योर डिजाइन क्लियरली कन्वे इट्स मैसेज और पर्पस, अवॉइड कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को हमें, क्लियरिटी हमें सब कुछ में दिखाना है। अगर एक यूज़र को हमें कंफ्यूजन में नहीं डालना, मतलब हमने एक डिज़ाइन को तैयार किया, प्रिपेयर किया और रेडी किया, और फिर एक यूज़र आ गया, उसने मतलब हमारा सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो अगर यूज़र को मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे पंपिल हो रहा है, कैसे हम कैसे प्रोडक्ट को ख़रीदें, तो वो कुछ मतलब कुछ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें सब कुछ क्लियरिटी में रखना होगा, ठीक है। सो प्रायोरिटाइज कंटेंट टू पुट द मोस्ट, इसी तरह हमें कुछ कंटेंट को प्रायोरिटाइज रखना होगा, जैसे एक वेब पेज के अंदर कुछ हम नेविगेशन में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट डालेंगे और इसके अंदर हमें उसको प्रायोरिटाइज करना होगा, मतलब कि एक यूज़र जब आएगा तो उसके अंदर जरूर जाएगा, जैसे लॉगिन पॉइंट हो गया, साइन अप पॉइंट हो गया, बैलेंसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट इवन इन डिजाइन टू क्रिएट सेंस हार्मोनी इन ऑर्डर। बैलेंसिंग, हमें अपने डिजाइन में बैलेंसिंग रखना होगा। वाइड स्पेस, डोंट ओवरक्राउड योर डिजाइन, लीव सम एम्प्टी स्पेस टू हेल्प एलिमेंट स्टैंड आउट एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। इसी तरह हमें कुछ वाइड स्पेस अपनी वाइट स्पेस का मतलब ये है कि हमें सब चीज़ें एक दूसरे के अंदर नहीं फिसलना चाहिए, मतलब कुछ स्पेस रखनी चाहिए, कुछ वाइट स्पेस अपनी डिजाइनिंग के अंदर रखनी चाहिए। टिपोग्राफी, यूज रीडेबल फॉन्ट साइज, मेक श्योर टेक्स्ट इज इजी टू रीड। सो यूज रीडेबल फॉन्ट साइज, मेक श्योर टेक्स्ट इज इजी टू रीड। टिपोग्राफी के अंदर हमारे पास ये आता है, यूज रीडेबल फॉन्ट साइज, कुछ रीडेबल फॉन्ट साइज रखनी चाहिए, मेक श्योर टेक्स्ट इज इजी टू रीड, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। यूजर सेंटर, ऑलवेज थिंक अबाउट पीपल हु विल यूज योर डिजाइन विद देयर नीड्स एंड प्रेफरेंस। इस तरह हमें एक यूज़र को अपने सेंटर में रखनी चाहिए, ताकि जब हम एक डिज़ाइन करते हैं तो मतलब यूज़र को इस तरह जहन में रखनी चाहिए कि हाँ हम एक पार्टिकुलर यूज़र के लिए ये डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं, तो इसी तरह हमें कुछ पेचीदा नहीं करना, ठीक है। टेस्ट योर डिज़ाइन विद रियल यूज़र टू गेट फीडबैक एंड मेक इम्प्रूवमेंट। टेस्टिंग मतलब जब अपने डिज़ाइनिंग को तैयार किया तो आप इसको टेस्ट के लिए ले जा सकते
सकते हैं, यूजर से फीडबैक ले सकते हैं, तो इससे हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो इवोल्यूएट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ह्यूमन एरर पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हमने क्या किया, द गोल्डन रूल ऑफ डिजाइनिंग, सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी, प्रायोरिटाइज कंटेंट, बैलेंस, वाइट स्पेस, टाइपोग्राफी, यूजर सेंटर टेस्टिंग। तो ये हमारे पास क्या है, गोल्डन रूल ऑफ डिजाइनिंग की है। तो इसको सबको हमने याद करना है, क्योंकि ये इंतहाई अहम है। और ये आता है सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, टाइपोग्राफी, यूजर सेंटर एंड टेस्टिंग। और इस तरह व्हाट इज डिजाइनिंग और इसका इंट्रोडक्शन, इस लेक्चर के अंदर हमने तकरीबन 3 स्लाइड डिस्कस किया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।